डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं कैडिला लिमिटेड और जाइडस लाइफ की। दरअसल इस कंपनी की कहानी दो हिस्सों में है, इसलिए इसके दो अलग अलग नाम को मैंने यहाँ पर लिया है। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत दो दोस्तों ने की थी, रमन भाई पटेल ने और इंद्रवदन मोदी जी ने। ये शुरुआत हुई थी 1951-1952 के दौर में और करीब 25,000 रुपए की इनिशियल कैपिटल के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इंद्रवदन मोदी साहब को मेडिसिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े रिफॉर्म में एक बदलाव किया है भारतीय मेडिसिन जो सेक्टर है उसके अंदर भी। पहली एम्प्लॉय इस कंपनी की जो रही हैं वो इंद्रवदन मोदी साहब की वाइफ शीलाबेन मोदी रही हैं और धीरे धीरे इस कंपनी ने एक्सपैंड किया और इस एक्सपेंशन में पहले इंद्रवदन मोदी साहब का भी बड़ा योगदान है और रमन भाई पटेल साहब का भी बड़ा योगदान है। लेकिन अगर पहले चरण की बात की जाए तो इंद्रवदन मोदी साहब इस कंपनी के लिए शुरुआती दौर में करीब 40 किलोमीटर के आसपास बाइसिकल से चलते थे और धीरे धीरे सारे कामकाज की देखरेख भी करते थे, जिसमें वो कंपनी के प्रोड्यूसर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंटेंट, डिलीवरी मैन, पैकेजिंग, इस तरह के सारे कामकाजों का ध्यान भी रखते थे और धीरे धीरे उन्होंने इस कंपनी को एक बड़े लेवल तक पहुंचाया। इनफैक्ट एक ऐसा भी तथ्य माना जाता है कि शुरुआती दौर में वो कंपनी में से करीब 250 रुपए के आसपास विड्रॉ करते थे अपने बेसिक खर्चे के लिए और बाकी पूरी की पूरी पूंजी कंपनी के अंदर निवेश करते थे। और साइमल्टेनियसली रमन भाई पटेल भी उसमें काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करते रहे हैं इस तरह के एक्सपेंशन को लेकर। फिर इस कंपनी का एक 1995 में एक फैसला लिया गया जिसमें पेरेंट कंपनी ने इन दोनों कंपनियों का बंटवारा किया और इस बंटवारे में कैडिला हेल्थ गई मिस्टर पटेल के पास और कैडिला फार्मा गई मिस्टर मोदी के पास। कैडिला फार्मा जो कि नॉन लिस्टेड रही, लेकिन अब यहाँ से इस कहानी का दूसरा चरण शुरू होता है जो कि लिस्टेड एंटिटी है। सेपरेशन के बाद इस कंपनी के अंदर पहले तो कुछ एंटिटी को लेकर फेरबदल किया गया और इसके नाम के आगे जाइडस नाम अटैच किया गया। जाइडस जो कि एक ग्रीक गॉड ज़्यूस से लिया गया है, तो बन गई जाइडस वेलनेस और जाइडस लाइफ। ये दो नाम आते हुए दिखाई पड़े, जहां पर कैडिला फार्मा जो रही वो अनलिस्टेड रही। तो अब जाइडस लाइफ और जाइडस की जो वेलनेस आर्म है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। स्प्लिट के बाद क्योंकि फंड को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही थी तो मिस्टर पटेल ने एक समय पर $2 मिलियन के आसपास रेज किया था और उस समय पर उन्होंने बहुत कुछ अपनी पूंजी का दांव पे लगा दिया था। जिस घर में वो रहते थे उसके अलावा उन्होंने मेजरली सभी कुछ दांव पे लगा दिया था इस कंपनी एक्सपेंशन को लेकर भी। इसके अलावा एक बड़ा ब्रेक तब आया जब 1997 में आईसीआईसीआई बैंक ने एग्री किया उनको लोन देने को लेकर। उस समय पर केवी कामत साहब ने बात कही थी कि जो सिल्वर अपने घर का सिल्वर तक गिरवी रखने के लिए तैयार है उसको लोन देना तो बनता है। उसके बाद इस कंपनी ने एक बड़ी पैठ पकड़ी, एक बड़ी मजबूती ली। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो पंकज पटेल साहब हैं कैडिला के चेयरमैन, वो एस्ट्रल लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं उनके मेंटोर के तौर पे भी कामकाज कर चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे फन फैक्ट इस कंपनी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो कि दो हिस्सों में एक्सपेंशन के तौर पर बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट कैडिला से रिलेटेड आए कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे।